कहते हैं एवरीथिंग इज सेल्स एंड एवरीबडी इज सेलिंग। अब वो चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई और, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, कोई अपने आइडियाज सेल कर रहा है। ये जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, अपने बॉस से अपनी बातें मनवाने के लिए जो ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी सेल्स का एक रूप है। सेल्स एंड मार्केटिंग की इस सीरीज़ में हम सेल्स के हर छोटे बड़े पहलू को डिस्कस करेंगे। सेल्स क्या है? आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, अपना प्रोडक्ट सेल करना सेल्स है, अपनी सर्विसेज सेल करना सेल्स है, लोगों की जेब से पैसा निकलवाना सेल्स है, गंजे को कंघी बेचना सेल्स है। क्या वाकई ये सेल्स है? सेल्स को और अच्छे से समझने के लिए मैं दो इंसानों का जिक्र करना चाहूँगा, मिस्टर धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स। दोनों ही बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेसमैन होने से कहीं पहले ये सेल्स पर्सन हैं। बिल गेट्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वो कहीं से भी एक सॉफ्टवेयर पर्सन नहीं है। ही इज़ अ सेल्स गाय। एक किस्सा मेरी जहन में आ रहा है। बिल गेट्स एक बार एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देने गए। रिपोर्टर ने पूछा, सर आप इतने अमीर कैसे हैं? बिल गेट्स ने तुरंत अपनी जेब से चेक निकाला, उसको साइन किया और एक ब्लैंक चेक रिपोर्टर को दे दिया। अब रिपोर्टर सकपक आ गई। रिपोर्टर ने बोला, नहीं सर, मेरा यह मतलब नहीं था। बहरहाल इंटरव्यू दोबारा चालू हुआ। रिपोर्टर ने वही सवाल दूसरे लहजे में पूछा। बिल गेट्स ने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने दुनिया की सबसे अमीर रिपोर्टर होने की अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। अगर मैं होता तो मैं नहीं करता। मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करता। मैं हर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से निभाता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसको चैलेंज की तरह लेता हूँ। वो एक मेरे लिए एक जज्बे से कम नहीं होती है। सेल्स एक अपॉर्चुनिटी है, सेल्स एक कोशिश है, सेल्स एक जज्बा है, सेल्स एक चैलेंज है। सेल्स इज जस्ट नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट, इट्स मेकिंग पीपल बाय योर प्रोडक्ट। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लें कि अगर आप सेल्स में हैं या सेल्स में आना चाहते हैं, तो सेल्स में टिके रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए आप में किन गुणों का, किन बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है विल। किसी भी काम को करने के लिए विल होनी बहुत ज़रूरी है, इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपके अंदर कोई नहीं जगा सकता। वो इच्छा शक्ति आपको खुद अपने अंदर जगानी पड़ेगी। दूसरा है स्किल, नॉलेज। आप जो भी काम करते हो उसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दिशाहीन चलते रहोगे तो किसी भी जगह, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मंजिल में नहीं पहुंचोगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी नॉलेज लो, कंप्लीट डिटेल लो। वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी फील्ड में टिके रहने में और आगे बढ़ने में। तीसरा है कंटिन्यूस लर्निंग। सेल्स एक क्रैश कोर्स नहीं है कि कोई मीटिंग रूम में बिठाएगा या एक फील्ड में ले जाएगा और एक बार में सारी बातें सिखा देगा। सेल्स एक ज़िंदगी की तरह है। जैसे ज़िंदगी हमें हर दिन नए पाठ पढ़ाती है, सेल्स में भी हर दिन, हर मुकाम पे, हर जगह आपको एक नया लेसन सीखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको हर बार कुछ नई बातें पता चलेगी जो आपको अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। पीपल मैनेजमेंट स्किल, चाहे कंपनी के पहले पायदान पे क्यों ना हो, पीपल मैनेजमेंट स्किल हर सेल्स वाले में ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको हर कदम पे लोगों को डील करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है, चाहे वो आपके टीम हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या कस्टमर हो। तो लोगों से कैसे डील किया जाए, लोगों से कैसे काम निकलवाया जाए, लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, वो स्किल आप में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप सेल्स में हैं तो। उसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट है एनर्जी लेवल। सेल्स वाला ऐसा होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि अगर वो 500 लोगों के बीच में भी खड़ा है तो वो दूर से नज़र आना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक एग्जीक्यूटिव के सिलेक्शन के लिए, उस सिलेक्शन से पहले करीबन 60 लोगों को रिजेक्ट किया था। अब एचआर हेड भी चिंता में आ गया। तो मेरी एक कॉमन मीटिंग में एचआर हेड से डिस्कशन हुआ। एचआर हेड ने बोला कि आपको नहीं लगता कि आपकी एक एग्जीक्यूटिव लेवल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं? आपने 60 लोगों को इंटरव्यू लिया और 60 के 60 को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जिस सैलरी में हम ढूंढ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की सैलरी, फ्रंट लाइन की सैलरी सबको पता है, तो उतनी आपको स्किल नहीं मिलेगी। मैंने
एचआर हेड को कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठ के वहाँ से गया, उनको 2 मिनट वेट करने को बोला। जैसा कि मैंने बोला कि मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे लोग थे। तो मैंने करीबन 8-10 लोगों को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बना करके वहाँ पे उनको दूर खड़ा रहने को बोला। मैं वापस एचआर हेड के पास आया और एचआर हेड को बोला कि ये 10 लोग दूर खड़े हैं, न तो आप इन्हें जानते हो न मैं। अगर आपको इनमें से अपनी टीम के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे किसी को सेलेक्ट करना हो तो आप किसे करोगे? एचआर हेड ने दूर से देख के 2 लोगों को सेलेक्ट किया। मैंने बोला आप न तो उनका नाम जानते हैं, न क्वालिफिकेशन, न एक्सपीरियंस, आपने किस बेसिस पर उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया? तो एचआर हेड ने बोला उनके बॉडी लैंग्वेज पे। तो मेरा भी यही जवाब था कि दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट, बॉडी लैंग्वेज। हम पीपल फेसिंग लोग हैं, अगर हम ढीले ढाले रहेंगे, मरे मरे से रहेंगे तो लोगों से बात कैसे करेंगे? हम में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि अगर आधी रात को भी कोई उठा दे तो हम एनर्जी से भरे पूरे हों। तो सेल्स पीपल में एनर्जी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उनकी सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि अगर 500 लोगों के बीच में भी अगर एक सेल्स वाला खड़ा है, वो दूर से नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट खुद का खुद के लिए, ये वैसा ही कुछ है जैसा कि अगर हम ईश्वर को प्रे करते हैं, ईश्वर को प्रे करते समय जिस शिद्दत से, जिस कमिटमेंट से हम प्रे करते हैं, वैसी कमिटमेंट। अगर हम जिम जाते हैं, जिम जाते समय हम कोई भी टारगेट अपने लिए सेट करते हैं और वो टारगेट पूरा करने के लिए जिस शिद्दत से, जिस कमिटमेंट से हम मेहनत करते हैं, वैसा कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट, खुद का खुद के लिए कमिटमेंट, ऐसा सेल्स वाले में बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीफ, एटीट्यूड। आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट एटीट्यूड नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। सबको पता है जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन वो जंगल का राजा क्यों है, कभी आपने सोचा है? न तो वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, न वो सबसे बड़ा जानवर है, न सबसे बुद्धिमान जानवर है, बावजूद इसके वो जंगल पे राज करता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ वही है। उसको लगता है कि वो राज करने के लिए बना है। उसका एटीट्यूड उसको उसी दिशा में लेके जाता है। उसको लगता है आई कैन रूल, बिकॉज उसका बिलीफ, उसका एटीट्यूड राइट डायरेक्शन में है। इस वजह से वो जंगल पे राज कर पा रहा है। अदरवाइज जंगल में उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बड़े जानवर बैठे हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ अगर करेक्ट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे आखिरी पॉइंट है एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, स्किल है, विल है, बावजूद इसके वो लोग ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, फिर भी अगर आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो उस नॉलेज का, उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सही मायने में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट करना सीखिए। सिर्फ आइडिया, कोरी प्लानिंग, कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आप में ये सारे गुण हैं या आप ये गुण पाने की इच्छा रखते हैं तो सेल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हमने ये तो जान लिया कि एक सेल्स पर्सन में क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक सेलिंग प्रोसेस की, हाउ टू सेल। सेल्स करने का एक बेसिक थंब रूल है, डोंट सेल। कंफ्यूज्ड? बिल्कुल, सेल्स करने का एक बेसिक थंब रूल है, डोंट सेल। कभी भी किसी भी कस्टमर को बेचने का कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि कोई उसको कुछ बेच के जाए। नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। हर इंसान अपनी हिसाब से नॉलेज रखता है और कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसको ज्ञान दे और उसके बदले में उससे पैसे लेके जाए। तो अब बेचेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, वो तो बेचना है। तो बड़ा इजी सा तरीका है, हेल्प पीपल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। उनकी जो भी समस्या है उनको समझिए, उसको जेन्युइनली सुलझाने का प्रयास कीजिए, या फिर जो भी उनकी विशेस हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, वो पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। आपने अगर इन दोनों में से कुछ एक भी कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, वो आदमी सहज ही आपका प्रोडक्ट ले लेगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था, सेल्स इज जस्ट नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट, इट्स मेकिंग पीपल बाय योर प्रोडक्ट। आप लोगों को मजबूर कीजिए, लोगों को
इस तरह से मदद कीजिए कि वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज लेने के लिए खुद आपके सामने चल के आए। यही एक सही सेल्स का रूप है। इफ यू रियली वांट टू एक्वायर एंड रिटेन योर कस्टमर, यू नीड टू वर्क अपॉन नीड ऑफ कस्टमर। आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर के बारे में, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी ज़रूरतों की जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स की जानकारी होनी चाहिए, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो एक तरह से कस्टमर की पूरी कुंडली आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप उसके साथ ढंग से बिजनेस कर पाओगे और वो लंबे टाइम तक आपके पास टिकेगा। इसी का एक एक्सटेंशन है, यू शुड नो अबाउट द कस्टमर। एक बाइंग प्रोसेस में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो आपको पता होना चाहिए। बाइंग प्रोसेस है क्या? बाइंग प्रोसेस में अगर देखा जाए तो एक बंदा होता है जो इनिशिएटर होता है, जो इनिशिएट करता है चीज़ों को, प्रपोज करता है खरीदने के लिए। दूसरा होता है जो डिसाइड करता है। तीसरा होता है जो बाय करता है। चौथा होता है जो कंज्यूम करता है। और एक इसमें इन्फ्लुएंसर भी होता है। कभी कभी ये सारे एक भी हो सकते हैं, कभी कभी ये सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपके इस बाइंग प्रोसेस में कौन इनिशिएटर है, कौन डिसाइडर है, कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन बायर है और कौन कंज्यूमर है। और आपका सेल्स पिच, आपका प्रपोजल उसी हिसाब से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि अगर आप गलत आदमी को गलत सेल्स पिच करोगे तो वो डील कभी भी क्लोज नहीं होगी। एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इस बाइंग प्रोसेस को समझाता हूँ। आपने कभी न कभी कोई ना कोई साड़ी की दुकान को विज़िट किया होगा। अक्सर 2, 3, 4 लेडीज़ मिलकर शॉपिंग के लिए जाती हैं। जो साड़ी बेचने वाला सेल्समैन होता है, दे आर वेरी स्मार्ट। वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डिसीजन मेकर कौन है, और वो अपना सारा फोकस उसी डिसीजन मेकिंग लेडी पे रखते हैं। क्योंकि अगर वो अपना फोकस दूसरी तरफ रखेंगे तो उनकी डील क्लोज नहीं होगी एंड अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू नो आपका एक्चुअल डिसीजन मेकर कौन है या कंज्यूमर कौन है। कई बार अगर कंज्यूमर बच्चा है तो बच्चे की तरफ फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता। अल्टीमेटली आपका फोकस होना चाहिए 2 लोगों पे, एक तो जो डिसीजन मेकर है, दूसरा जो इन्फ्लुएंसर है, तीसरा जो कंज्यूमर है। कंज्यूमर पे फोकस कंज्यूमर की एज पे डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर इंडिपेंडेंट है, अगर वो खुद बाय कर सकता है, तो यस, यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग। बट अदरवाइज आपका मेन फोकस होना चाहिए इन्फ्लुएंसर पे और बायर पे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बहुत बार बायर का जो भी डिसीजन है वो चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के सेशन में हमने सेल्स पर्सन की बेसिक क्वालिटीज़ को और एक बेसिक सेलिंग प्रोसेस को जाना। आगे की वीडियोज़ में हम सेल्स के बाकी पहलुओं को बहुत बारीकी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने सेल्स पर्सन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये उनकी मदद कर सके, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। थैंक यू।